श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया है और आज श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 186 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और आज सुबह बालतल और नुनवन बेस कैंप से जत्था रवाना हुआ था। यात्रा को लेकर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की सहूलियत मैसर रखी गई है। इस तरह के इंतजाम पर श्रद्धालुओं ने इंतजामिया और मकामी लोगों को शुक्रिया अदा किया। तो यात्रा के लिए माकूल सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए और बाबा बर्फानी के दर्शन भी हुए यात्रियों को और यात्रियों में खासा जोशो खरोश देखने को मिला और श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और साथ ही साथ इंतजामिया और मकामी लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। तो सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान अमरनाथ यात्रियों की दूसरी खेप नुनवन बेस कैंप पहलगाम पहुंची। यात्री रात के लिए नुनवन बेस कैंप में कयाम करेंगे और सुबह के अवाइल में यात्रियों को मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन के लिए मुक़द्दस गुफा की तरफ जाने की इजाजत होगी। यात्रियों ने इंतजामिया के मजमूई इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। यात्रियों ने यात्रा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म फराहम करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया और यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल करने पर और हर ताउन फराहम करने पर मकामी कश्मीरियों की भी तारीफ की। कड़े सिक्योरिटी दायरे के बीच अमरनाथ यात्रियों का दूसरा काफिला आज नुनवन बेस कैंप पहुंच गया और इस तरह से आज जो है ये रात्रि विश्राम करेंगे नुनवन बेस कैंप में और सुबह सवेरे इन यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी और इस तरह से कल दूसरा बैच जो है वो पवित्र गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो यात्री है देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं और यहाँ पर नुनवन बेस कैंप में इनको यहाँ पर रोका जाता है और जिसके बाद इसको फ्रिस्किंग पॉइंट्स में जो है इनका लगेज है वो जाता है और इनकी प्रारिक बिनी से तलाशी की जाती है और एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए इनको फिर आगे बेस कैंप पहुंचाया जाता है जहां पर रात भर ये रुकेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्रियों को खुशी है। हालांकि जम्मू से ये जत्था आया है लेकिन कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। जोश और जज्बा जो है वो बराबर दिख रहा है इन यात्रियों में और इनकी ये कोशिश है कि ये जल्द से जल्द भोले बाबा के दर्शन के लिए निकल जाए। और जिस तरह से हमने लगातार कहा कि महिलाओं की एक खासी तादाद इन यात्रियों में शामिल है और ये भी लगातार चल रही है। जो ये सफर है अकीदत से भरा और जो महत्वपूर्ण यात्रा है तो इस सिलसिले में ये लोग चल रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए और कल सुबह इनको आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। कुछ यात्री हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। नाम बताइए आपका। अमित जायसवाल। कहाँ से आप? लखनऊ से। अमित जी लखनऊ से आप आए हैं तो आप बताइए कैसा सफर रहा जम्मू से पहलगाम तक? जम्मू से पहलगाम तक बहुत अच्छा सफर रहा। जम्मू कश्मीर की जो है व्यवस्था बहुत उत्तम अति उत्तम रही, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। मिलिट्री शासन बहुत अच्छा है, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास गुड। समय समय पे खाना पीना व्यवस्था दी गई, शौचालय की व्यवस्था अच्छी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, फर्स्ट क्लास रहा। तो सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम? बहुत अच्छे इंतजाम है और बहुत अच्छा गवर्नमेंट सहयोग कर रही है, बहुत बढ़िया सहयोग कर रही है और यहाँ की जम्मू कश्मीर की जनता भी अच्छा सहयोग कर रही है। तो कैसा वेलकम हुआ आपका? बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ और देख के अच्छा लगे कि जम्मू कश्मीर की जनता भी अच्छा सहयोग दे रही है। बहुत खुशी मिली है। क्या मैसेज रहेगा दूसरी यात्रा? मैसेज दूसरी यात्रा में यही मैसेज रहेगा कि जम्मू कश्मीर की जनता परिवार के साथ आएंगे, पूरा सहयोग इसी तरह देती रहे और हम लोग पूरे परिवार के साथ आते रहे और यात्रा करते रहे। आप कहाँ से? गोरखपुर से हैं सर। गोरखपुर से। आप बताइए कि किस तरह का वातावरण आपको यहाँ दिख रहा है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड जी। गोरखपुर की गर्मी और यहाँ की हवाएं किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा डिफरेंस कर रहे हैं सर जी। तो महिलाएं भी है, आप बताइए कहाँ से? उत्तराखंड से आए हैं, उत्तराखंड उत्तरपुर से आए हैं। उत्तराखंड से आप आई हैं तो आप बताइए किस तरह का सफर रहा यहाँ? बहुत बढ़िया रहा सफर,
और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था करके रखा है, हम बहुत खुश है इससे। क्या मनोकामनाएं लेके जाएंगे? हैं? क्या मनोकामनाएं भोले बाबा से? कामना है भोले बाबा सबका रक्षा करे, हमारे देश की मंगल करे, बस यही हमारी इच्छा है। तो आप कहाँ से? नमस्ते जी, मैं KGF कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक से आया। बैंगलोर तक 100 किलोमीटर है। कर्नाटका में जब आप निकले यात्रा पे तो क्या दिल में कोई डर, कोई खौफ था? मैं भगवान आई था, मेरे साथ भगवान आई। अब भगवान आई इसलिए मैं भगवान के प्रार्थना करने के इधर है। लास्ट ईयर के इधर जुलाई 29 के इधर आया, उसी समय से मेल्ट हो गया, इसलिए क्लाउड बर्स्ट हो गया था। हाँ? जो क्लाउड बर्स्ट हो गया, नहीं क्लाउड बस्ट नहीं, अच्छा मेल्ट हो गया। मेल्ट हो गया, इसलिए मैं पहला दिन था इधर आया दर्शन करने के लिए। किस तरह का माहौल यहाँ? मामूल है वो ऐसा सहयोग है एडमिनिस्ट्रेशन का, लोगों का? ये बहुत अच्छा किया एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा किया था। सभी लंगर में सभी सर्व करके अच्छा कर दिया था। हाँ तो बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक कड़ा सिक्योरिटी पहरा जो है लगातार जम्मू से लेकर कश्मीर तक इसको बनाए रखा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो भी लगातार यात्रा पे निगाह बनाए हुए हैं और खुसूसी बैंकर्स जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें CRPF जो है वो फोर फ्रंट पे है। और इसके अलावा जो पूरा देख रेख है सिक्योरिटी का वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जिम्मे है। और इसके अलावा जिस तरह से एक्सटीरियर ग्रिड की अगर हम बात करेंगे, आर्मी का सहयोग भी लिया गया है ताकि यात्रा को मंगलमय और सेफ बनाया जाए। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे ये नुनवन बेस कैंप का फ्रिस्किंग पॉइंट है, जहां पर यात्री जो है मुख्तलिफ हिस्सों से आकर यहां पर रोका जाता है यात्रियों को, और एक प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद, प्रॉपर चेक के बाद उनको आगे जाने की अनुमति दी जाती है ताकि किसी तरह का की अनहोनी ना हो। और इसके लिए जो है कड़ा सिक्योरिटी पहरा है। यहां तक कि जो लेडीज कांस्टेबल्स है CRPF की या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो भी चौकसी से तायदाद है, चाको चौबंद दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी का पूरा अमला है या सिक्योरिटी अफसरान है वो लगातार गश्त करते नजर आ रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कत ना आए और यात्री जो है सफलतापूर्वक बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलेंगे। और हम आपको बताएं कि ये जो बैच है, ये जो जथा है, ये कल सुबह यहां से रवाना होगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और इस तरह से कल दूसरा काफिला बाबा बर्फानी का दर्शन करेगा और तीसरा बैच जो है वो कल सुबह यहां पर आएगा। विजय अयूब के साथ न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी, नुनवन बेस कैंप, पहलगाम। उधर मजीद यात्री भगवती नगर बेस कैंप पहुंच गए। यात्रियों का ये तीसरा जत्था कल सुबह महाशिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना होगा और यात्री इंतजामात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। यात्री निवास भगवती नगर के परिसर के बाहर अभी हम हैं। आप देख सकते हैं कि जो तीसरा जत्था है जो कल सुबह यहां से रवाना होगा वो यहाँ पे कतारों में लगे हैं और इन कतारों में इन्हें खास सुविधा यहाँ पे ये दी जा रही है कि ये आसानी से परिसर के अंदर जा सकते हैं। जहां ये रुकेंगे, इनके खाने पीने का और रहने का इंतजाम यहाँ पे किया गया है और काफी अच्छी सुरक्षा के बाद और जो तलाशी है इनके सामान की ली जा रही है और जितने भी कागजात है, जो फॉर्मेलिटीज है, उनको यहाँ पे चेक किया जा रहा है। बाज़ाबिता जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी के यहाँ पे इंतजामात हैं, जो अफसरान हैं, वो बिल्कुल इनके कागजात चेक कर रही हैं और इनके जो साथ सामान है उसका भी यहाँ पे तलाशी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे। उनसे इस बात करें। आपका शुभ नाम? मनीष तिवारी, हम लखनऊ से आए हैं। अच्छा, कितना आपका ये यात्रा है? इस बार दूसरी बार हम आए हैं। दूसरी बार आए हैं जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अविस्मरणीय पल होता है। हम लोग तो बाबा के भक्त हैं और सनातन धर्म का सबसे बड़ा दर्शन होता है बाबा का दर्शन। वो हम लोग करने के लिए आए हैं। 4-5 दिन दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। क्या कामना करते हैं भोले बाबा से? भोले बाबा से ही कामना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, हमारे देश का भी कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और बाकी हम लोग के सारे दोस्त मित्र स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही भोले बाबा से हम लोग प्रार्थना करते हैं। देख सकते हैं कि हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और जो विश्व की शांति की बात करेंगे उसके लिए कामना की जा रही है। आप कहाँ से हैं? हम भी लखनऊ से हैं, यूपी से हैं जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग साल भर इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब हमको बाबा दर्शन देंगे। वो पल हमारे साथ
अब आ गया है, जो हम इस चीज को अच्छा अनुभव करेंगे और दूसरों को हम बताएंगे भी कि बाबा अमरनाथ बर्फानी की जो यात्रा है कितनी सुलभ है और कितनी कठिन है। आप कहाँ से हैं? हम जयपुर राजस्थान से हैं। आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ? हमें 14 या 15 बार आगे लगा। 14-15 बार आपने यात्रा की है और आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत इस दिन का तो हम बहुत हर साल से इंतजार करते हैं कब आए बाबा। कैसी व्यवस्था सरकार? बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। हर बार कुछ नया जुड़ता है, कुछ अच्छा होता है और बहुत अच्छा होता है। आपसे बात करेंगे कि आप कहाँ से हैं? सर जयपुर से आए हैं, राजस्थान से। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, आनंद पूर्व। पहले भी आए हैं? पहले ये 13वीं यात्रा है मेरी। 13वीं यात्रा है। अब की बार बोले बाबा से क्या कामना करेंगे, क्या मनोकामना है? सर पूरा हिंदुस्तान खुश रहे और बस यही यार। पूरे भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष में जो लोग रह रहे हैं, यहाँ के निवासियों की शुभकामनाएं भगवान शिव से मांगने के लिए ये भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और खासकर ये बात की जाए तो अभी आप जो भीड़ मेरे पीछे देख रहे हैं ये बढ़ती जाएगी और जितने भी यात्री यहाँ इस परिसर के अंदर जाने के लिए तैयार होंगे उन्हें यहाँ पे उनके लिए व्यापक यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं। और उस सिलसिले में सिक्योरिटी का जो मैंने पहले ही कहा कि वहाँ उसका भी इंतजाम हुआ है और इनका जो आई कार्ड है या बाकी सारी चीजें हैं उनकी खास एक चेकिंग हो रही है। उसके बाद ही इनको परिसर में अनुमति दी जाएगी और कल सुबह यहाँ से भोले बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मैं राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर की आयुष हुकूमत के महकमे ने अमरनाथ यात्रियों को मुफ्त भी खिदमात फराहम करने के लिए बालतल सोनमर्ग बेस कैंप में आयुष मेडिकल एड कैंप का इनकाद किया और उन्हें फिट रखने के लिए योगा सेशन भी मुनक्किद किए। यात्रियों को मशवरा दिया गया कि सेहत के किसी भी मसले की सूरत में क्या करना चाहिए। बालतल सोनमर्ग बेस कैंप में आयुष मेडिकल एड कैंप की इंचार्ज डॉक्टर परवेज ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुक़द्दस गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई चैलेंज का सामना रहता है, जिसमें खांसी और नज़ला, सांस की बीमारी, गले की नाली के इन्फेक्शन और दीगर मसाइल शामिल हैं और हम यात्रियों को दवाइयां फराहम करते हैं ताकि वो सेहतयाब रहें। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से हमने कैंप्स इंस्टॉल किए हैं। जो हमारे कैंप्स हैं ये है फ्रॉम पांचोक, इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, टॉकिंग अबाउट दिस वेरी साइड। पांचोक में हमारा कैंप है, देन इट इज़ एट तुलमुला, देन इट्स एट धुरसुमा एंड हियर एंड एट होली केव। हम लोगों ने ये जो कल आज सुबह से अपनी ओपीडी शुरू कर दी है, अभी तक हमारा 160 के आसपास हमने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। यहाँ पर पेशेंट्स ट्रीट करने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हम पेशेंट्स को योगा सेशंस भी कराते हैं। राइट, दिस लाइक नोवेल्टी एट लास्ट फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स हम लोग ने इसमें ये ऐड किया है, हम लोग योगा सेशंस कराते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ ऐड की है, एक आयुष जोशिंदा आता, आयुष कहवा जिसको हम कहते हैं, वो हम अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। उसके लिए बाज़ाब्ता हमारे मतलब वो टीम रहती है जो अलग से वो करती है, वो योगा इंस्ट्रक्टर्स वो योगा कराते हैं। और वो जो आयुष कहवा रहता है वहाँ यहाँ के जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है एंड इन एडिशन वो इम्यूनिटी बूस्टिंग में उनकी हेल्प करता है। यहाँ हम डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं और लोग अवेयरनेस देते हैं रिगार्डिंग हाई ऑल्टीट्यूड पर आप कैसे रहेंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे। ऑल दैट आवर डॉक्टर्स आर हेल्पिंग आवर पेशेंट्स। कश्मीर में बाबा बर्फानी भोलेनाथ के मस्किन श्री अमरनाथ की सालाना यात्रा के आगाज के साथ ही पुंछ जिले से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुंछ जिले में वाक़े जम्मू कश्मीर बैंक की मरकजी शाख में भी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। यात्रा पर जाने वालों ने रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक पहुंचना शुरू कर दिया है, जहां बैंक मैनेजर दीपक वन्ने की क़यादत में रजिस्ट्रेशन का अमल फौरी तौर पर मुकम्मल करने के साथ साथ यात्रियों को फूलों के हार पहनाकर और मिठाई खिलाकर बैंक से रुखसत किया जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन कराई अमरनाथ यात्रा की। पहले जम्मू में जाके पहलगाम की तरफ के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी पड़ती थी। अब ये हमारे यहाँ पे पुंछ में भी जेके बैंक में ये रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ है
मैं यहाँ पे ये है कि एक दिन में 2 ही रजिस्ट्रेशन होती है। मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि जेके बैंक में ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि कोई 10 का ग्रुप जा रहा है तो वो उनको वेट करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता ही है कि अब अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो चुकी है और इस बार पुंछ में भी इस तरीके की फैसिलिटीज़ बैंकों में दी गई है। आज हम भी जम्मू कश्मीर बैंक में आए थे, यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है और सबसे बड़ी बात है बैंक की तरफ से एक अच्छा कोऑपरेट किया गया है, अच्छा जो यात्रियों को एक अच्छा वेलकम किया गया है। और आपको आपके चैनल से हम एक जो सरकार से या बैंक के बड़े अधिकारियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ 2 लोगों का एक दिन में रजिस्ट्रेशन हो सकी है। हम चाहते हैं कि जैसे जिसका बड़ा ग्रुप है, 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, उनके एक साथ हो जाएगा तो एक साथ वो अपने ग्रुप के साथ जा सकते हैं। थोड़ी सी ये है, बट ये है कि अच्छा लगा कि हमारे पुंछ में भी इस तरीके की फैसिलिटीज़ है। तो पहले क्या होता था कि जम्मू से करवानी पड़ती थी अपनी रजिस्ट्रेशन, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। आधे बंदे कर पाते थे, आधे बंदे नहीं कर पाते थे। तो इसलिए मैं बैंक का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है पूरे ज़िले का, पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रेशन हमारा JNK बैंक मेन ब्रांच से होता है। विशेष व्यवस्थाएँ हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। श्रद्धालु जितने भी यात्री आते हैं पूरे जो है अलग अलग मंडलों से, जो पुंछ के मंडलों से आते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम करते हैं। गुलमर्ग से किसी यात्री या टूरिस्ट गाड़ी को शाम 5 बजे के बाद श्रीनगर की जानिब जाने की इजाजत नहीं होगी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कमिश्नर जोन कश्मीर जोन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि दीगर सयाहती मकामात के साथ साथ गुलमर्ग से किसी यात्री या टूरिस्ट गाड़ी को शाम 5 बजे के बाद श्रीनगर की जानिब जाने की इजाजत नहीं होगी। इस सिलसिले में टंगमर्ग और चचिलूरा में चेक पोस्ट कायम किए गए और टंगमर्ग से 5:30 बजे के बाद और चचिलूरा चेक पोस्ट से शाम 6 बजे के बाद किसी भी टूरिस्ट गाड़ी को श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह सयाहों को मुतल्ला किया गया कि गुलमर्ग से श्रीनगर की तरफ शाम 5 बजे के बाद न निकलें। इस ऑर्डर में दीगर मकामात का भी जिक्र है, जिनमें कुलगाम, अनंतनाग और गांदरबल शामिल है। इसमें यह भी कहा गया कि श्रीनगर की तरफ यात्री सयाहों को मशवरा दिया जाता है कि वो सिर्फ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही वादी कश्मीर में सफर करें। सयाहों और यात्रियों से ये भी कहा गया कि वो अपने सफर की मंसूबाबंदी करें ताकि इस मुद्दत में अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। जो भी सयाहती मकामात हैं, और अगर हम गुलमर्ग, जैसा कि आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो गई है और इस सिलसिले में हर जगह जो सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें, तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। मगर इस दौरान जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एक ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर में बताया गया है जो भी सयाहती मकामात हैं। और अगर हम गुलमर्ग की बात करें, और इस वक्त हम गुलमर्ग शहरा पे ही खड़े हैं, और बाज़ाब्ता तौर पे ऑर्डर में कहा गया है कि गुलमर्ग से 5 बजे के बाद किसी गाड़ी को श्रीनगर जाने की इजाज़त नहीं होगी। और इसी दौरान यहाँ चचिलूरा में हम खड़े हैं और इसी तरह टंगमर्ग में 5:30 बजे के बाद और चचिलूरा के इस मुकाम पर 6 बजे के बाद किसी गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से और जो अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात हो रही है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे बाज़ाब्ता चेक पॉइंट यहाँ पे कायम किया गया है पुलिस की जानिब से और यह तामीर किया जा रहा है। और इस जानिब भी जो नाका है वो लगाया गया है और उसमें चाहे पुलिस हो, चाहे CRPF हो, सारी सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, यहाँ पे लगाया गया है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि गुलमर्ग से जो भी सयाह है, जो भी टूरिस्ट्स है, उन्हें 5 बजे से पहले गुलमर्ग से निकलना है अगर किसी को भी श्रीनगर जाना है। और इसी दौरान उन्हें 5:30 बजे टंगमर्ग पहुँचना होगा और उसके बाद 6 बजे उन्हें इस मुकाम पर यानी चचिलूरा जो मागाम के पास में ये मकाम है, यहाँ पे पहुँचना होगा। और यहाँ से 6 बजे यानी शाम 6 बजे के बाद किसी टूरिस्ट की गाड़ी को यहाँ से श्रीनगर के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसमें बाज़ाब्ता तौर पे जो IG कश्मीर है, उन्होंने बाज़ाब्ता ये ऑर्डर किया है। और इसी तरह बाकी जो सयाहती मकामात हैं वहाँ पे भी ये ऑर्डर लागू है, उसमें भी अलग अलग टाइमिंग दी गई है, चाहे कुलगाम हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे गांदरबल हो, और उनमें भी अलग अलग मकामात पर जो टाइमिंग है वो दे दी गई है। सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए जो भी सयाहती मकामात है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उनके लिए ये कहा गया है। और इसीलिए टंगमर्ग हो, चाहे यहाँ चचिलूरा का मकाम हो, और इन जगहों पे जो पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे नाके लगाए हैं और यहाँ चेक पोस्ट्स कायम किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह यहाँ पुलिस जो है यहाँ चेक पोस्ट्स बनाए जा रहे हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह ये बनाया जाएगा ताकि टूरिस्ट्स हैं और उन्हें सहूलियत मिले। और मैं आपको फिर से बता दूँ कि जो सयाह है जो गुलमर्ग
गुलमर्ग में है, जो सैर तफरी के लिए आते हैं, या यात्री जो है, कुछ यात्री ऐसे हैं जो आते हैं यहाँ इन जगहों पे और फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तरफ जाते हैं, और उन्हें ये कहा गया है कि वो अगर गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग में 5 बजे के बाद किसी टूरिस्ट को श्रीनगर के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, और अगर 5 बजे से पहले कोई टूरिस्ट वहाँ से निकल आएगा और उससे इस मुकाम पर चचिलूरा मागाम का ये जो चेक पोस्ट बनाया गया है, यहाँ से उन्हें 6 बजे तक पहुँचना है, और 6 बजे के बाद उसको यहाँ से अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसलिए ये एक मैसेज है जो आईजी कश्मीर जोन जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया है, और इसलिए ये यानी सयाहों के लिए पैगाम है और इनके लिए ये अवेयरनेस है, ताकि वो इन टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखे और इस टाइमिंग के मुताबिक ही अपना सफ़र जो है वो जारी रखे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं चचिलूरा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। लद्दाख में मश्क के दौरान हुए हादसे में जानी नुकसान पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर हादसे को अफसोसनाक बताया। उन्होंने लवाहिकीन के साथ यगानगत का इजहार किया। ख्याल रहे कि लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में नदी अबूर करने की टैंक मश्क के दौरान पानी की सतह में अचानक इजाफा हुआ। इस हादसे में 5 जवान शहीद हो गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सुक्खू सरकार ने बारिश को लेकर सभी तैयारियां की पूरी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, सभी विभागों को किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए दिए गए हैं निर्देश। कुटलैहड़ के अगलौर में 10 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन। कहा, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना एकमात्र लक्ष्य। जयराम ठाकुर को हो चुका सरकार बनाने का फोबिया। राजभवन और सुक्खू सरकार में टकराव की स्थिति। राजभवन जाकर सीएम सुक्खू ने की राज्यपाल से मुलाकात। कृषि यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियमित नियुक्ति मामले में चल रहा खींचतान। विद्युत विभाग के पेंशनर्स कर्मचारियों ने की कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर से मुलाकात। रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारियों ने कहा, इन चुनाव में देंगे साथ। कमलेश ठाकुर बोली हर वर्ग से मिल रहा है समर्थन। डीजीपी आरआर स्वैन ने किया पहलगाम का दौरा। मौके पर एडीजीपी विजय कुमार और आईजीपी वीके बिरनी रहे मौजूद। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के बहादुर जवानों ने मुठभेड़ के क्षणों को किया साझा। कहा, गर्व है कि उन्हें भी देश के दुश्मनों को खत्म करने का मिला मौका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि 370 को हटाकर हमारी शिनाख्त छीन ली गई। उनका कहना है कि मजलूम अवाम को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। उन्होंने ओवैसी की हिमायत की। वाज़ेह है कि ओवैसी ने ऐवान में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। एक पूरी कौम के साथ लिंचिंग हुई। आईन ने आपको 370 के जरिए हक दिया था, आईनी पोजीशन दी थी, और जो जम्मू कश्मीर के आवाम ने लोग ने रियासत ने इस मुल्क के साथ इलाक़ के करते वक्त हासिल की थी, कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली हासिल की थी। उस आईनी हैसियत को रोंदा गया, उन हुकूक को रोंदा गया, और उस तरीके से रोंदा गया जिसकी इजाज़त आइन देता नहीं है। तो एक माइट का इस्तेमाल किया गया, मेजॉरिटेरियन माइट का इस्तेमाल किया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रवायात को, प्रिंसिपल्स को तोड़ा गया। उसे आप लिंचिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जो अब आप इंडिविजुअली देखते हैं लोगों के साथ जो होता है, वो बुलडोजर जम्मू कश्मीर के लोगों के पे इंस्टीट्यूशनली चलाया गया। हमारे हुकूक हमसे छीने गए। जम्मू कश्मीर अवाम की रियासत की आइडेंटिटी उनसे छीनी गई। उनसे जो राइट्स, जो आइन ने उन्हें राइट्स दिए थे, वो राइट्स छीने गए। ये इंस्टीट्यूशनल लिंचिंग ही है, और क्या होगा? एक रियासत को आप आइन में जाके देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप रियासत को, स्टेट को डिग्रेड करें इनटू यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे सिर्फ गुंजाइश है कि यूनियन टेरिटरी को आप अपग्रेड करें इनटू स्टेट। आपको डिग्रेड किया गया। अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, और ऐसा ही एक राजौरी जिले का तारीखी दरहल छंब आबशार है जिसकी खूबसूरती देखने के लायक है।
आजकल राजौरी का ये छंब आबशार सयाहों की पहली पसंद है। अब इस जगह का तरक्याती काम भी हुकूमत और महकमे सयाहत की जानिब से किया जा रहा है। यहाँ लोगों के लिए बैठने और रहने के लिए झोपड़ियां बनाई जा रही है ताकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ सैर के लिए आएं। तो बहरहाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप जो झरना देख रहे हैं, इसका एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट जो है वो दूर दराज से आते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वाटरफॉल है और कितना खूबसूरत है। गर्मी के इस मौसम में एंजॉय करने के लिए ये लोग जो हैं वो दूर दराज एरिया से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नहाते हैं और एंजॉय जो है गर्मी के मौसम में करते हैं। ना जाएंगे जी, कहाँ से आए आप? दिल्ली से। कैसा लगा आपको? यहाँ पर आप आए हैं गर्मी के इस मौसम में, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। एंजॉय किया आपने? हाँ जी। क्या कहेंगे इसके बारे में, कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है, यहाँ पे रिलैक्सिंग फील होता है। आप क्या कहेंगे जी? हम तो ये कहेंगे कि दिल्ली में ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे दिल्ली में बहुत गर्मी है और यहाँ पे आके हमें पता लगा कि कितना अच्छा नेचर से हमें मतलब रूबरू हुए हैं। हमें इस चीज़ के बारे में पता लगा। ये पानी झरना वगैरह दिल्ली में कुछ भी नहीं है। दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब इतना अच्छा नेचर, इतने बड़े बड़े पहाड़ वगैरह देख के बहुत अच्छा लगा दिल को और बहुत सुकून मिला। क्या कहेंगे इसके बारे में, कितना खूबसूरत है? सर ये हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और ये झरना इतना मतलब ठंडा मौसम है। और चंडीगढ़ जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं जाओ, कितनी गर्मी पड़ रही है, 45-48 टेम्परेचर है। यहाँ तक तो लगता है 10-15 भी नहीं है, और इतनी ठंड के यहाँ पे नज़ारा आ जाता है। राजौरी का ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये कश्मीर से कम नहीं है, यानी कश्मीर की तर्ज पर जो है यहाँ पर ये राजौरी जो है वो अब डेवलप हो रहा है, टूरिस्ट के नक्शे पे जो है वो आ चुका है। और एक खूबसूरत नज़ारा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये राजौरी जिला का एक बहरहाल का जो है एरिया है, और यहाँ पर ये झरने में लोग जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि इसे और डेवलप करने की जरूरत है, और दूर दराज के लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और लोग अब इससे ज़्यादा भी यहाँ पर जो है आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। त्राल के बिस्मानी गांव की रहने वाली रूबीना बानू ने नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के ताउन से दूध की पैदावार का यूनिट कामयाबी से कायम किया है, और इसका इकदाम न सिर्फ इसके खानदान के लिए एक पायदार जरिया माश का महफूज बनाने का वादा करता है, बल्कि कम्युनिटी के लिए उम्मीद की किरण भी है। एक दूर दराज इलाके की एक पुरअज़्म खातून बानो ने अपने मंसूबे को शुरू करने के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की मदद ली है, जो अब इसके घर वालों के लिए आमदनी का एक अहम जरिया बन गया है। रूबीना ने बताया कि ज़रूरी तरबियत और माली इमदाद फराहम करने के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के हुकाम ने बानों की लगन और कारोबारी जज्बे को तस्लीम करते हुए उनके इक़दाम को सराहा। बोला कि आप कैसे अप्लाई करो, क्या करो, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें देने हैं। तो मैंने 2023 मार्च में अप्लाई किया था ये, और ये मुझे मिला है 2024 मार्च में। तो मार्च में मुझे इसका सारा जो भी पैसा था NRLM ने या एनिमल हस्बेंड्री वालों ने मुझे दिया, वो मार्च में डिसबर्स हुआ। तो 1 अप्रैल से मैंने ये अपना यूनिट खोला है यहाँ पे। और मैं अपने यूनिट से यहाँ पे एक तो रॉ मिल्क मैं बेचती हूँ आर्डर के हिसाब से, क्योंकि रॉ मिल्क यहाँ पे कम ही बिकता है। पनीर ज़्यादा बेचती हूँ मैं, क्योंकि पनीर की मुझे बहुत डिमांड है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक चीज़ कहीं पे नहीं मिल रही है। और मैं 100% ऑर्गेनिक बनाती हूँ यहाँ पे कोई मिलावट नहीं है। कटरा में कल शाम से वक्फे से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली। वहीं बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस अरसे दराज से मुतासर है, जिसकी वजह से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु घोड़ों पर सफ़र करने पर मजबूर है। कई श्रद्धालु पालकी के जरिए और कई पैदल चलकर मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। और इस साल के पहले 6 महीनों में 50 लाख से ज्यादा यात्रियों ने माता रानी के दर्शन किए। अब देखना यह है कि अगर यात्रा अगले 6 माह में ये तादाद 50 लाख से तजावुज कर जाती है तो मां वैष्णो देवी के दरबार में 1 करोड़ का हिस्सा होगा। और श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड इंतजामिया ने भी दर्शन के लिए पुख्ता इंतजाम का हुक्म दिया है। वहीं बोर्ड इंतजामिया ने श्रद्धालुओं के लिए कटरा भवन में यात्रियों के लिए ठोस इंतजाम किए हैं। टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुलवामा के एक वफ्द ने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर पुलवामा
विजेंजा से पुलवामा में उनके दफ्तर के चैम्बर में मीटिंग की और मीटिंग पुलवामा में मीडिया और सहाफ़त से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल किया गया और बातचीत में ज़ेर बहस मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज की गई, जैसा कि सहाफ़ियों के लिए बुनियादी ढांचा और सहूलियात, सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंज, DIO और मीडिया के दरमियान ताउन और मालूमात के बहाव को बेहतर बनाने के लिए तासुरात और तजावीज़। इस मीटिंग का मकसद मीडिया और पुलवामा में DIO के दफ्तर के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को फ़रोग देना, खुले राब्ते को यकीनी बनाना और सहाफ़ियों के खदशात को दूर करना था। हुकूमत ने जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर अस्पताल के लिए 18 साल कबल इमारतों की तामीर अमल में लाई और काफ़ी अरसे दराज जाने के बावजूद 2 इमारतों का काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। अगरचे इमारतों की तामीर JKPCC एजेंसी कर रही थी, लेकिन हुकूमत ने मुतल्लिका एजेंसी को R&B महकमे में ज़म तो किया, लेकिन JKPCC की जानिब से शुरू किए तामीराती कामों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मकामी लोगों ने एनजी इंतजामिया से अपील की कि वो राजपुरा अस्पताल की तरफ तवज्जो दें और इमारतों पर काम शुरू कराने के हुक्म सादिर करें। महकमे R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुलवामा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मंजूरी हासिल होने के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद हमारे थे, MLA सईद बशीर, तो उस जमाने ये पीछे रह गया। 6 सालों से इस पर कोई काम नहीं हुआ है। फिर आबिद साहब आ गए, उसने उसके बिल्डिंगें बनाए, तब से ये ऐसी रह गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ये पिछले 6 साल से काम रुका पड़ा है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ हॉस्टल में बहुत कम, अगर कोई भी सेक्शन हो, फॉर एग्जांपल मैं ड्रेसिंग सेक्शन की बात करूँ, छोटा सा सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, जिसके लिए स्पेस चाहे हमें बड़ी, लेकिन अगर उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी ब्लॉक्स है, लेकिन इन पे काम नहीं है। ये प्रोजेक्ट्स लैंग्वेज में है, गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रहा है इनकी तरफ। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस ग्रीवेंस को जल्द अज जल्द अजाला दे हमें। ट्रस्ट को थोड़ा सा काम पड़ा है, पैरामेडिकल स्टाफ में भी कुछ काम पड़ा है। रिवाइज DPR JKPCC ने भी भेजा था कोई 1-1.5 साल पहले, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ है। हमने भी रिवाइज DPR भेजा है रिसेंटली, कुछ देर पहले, कुछ महीने पहले, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। अगर जो ही वो अप्रूव हो जाएगा तो हम उस पर काम लगा के उसको कंप्लीट करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। रहे थे इंतजार। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर दी प्रतिक्रिया। मुफ्ती पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुफ्ती और उनकी पार्टी ने देश विरोधी ताकतों को दिया बढ़ावा। अवैध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से कानून के तहत किया जाएगा सफाया। ट्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन की अध्यक्षता विधानसभा प्रभारी डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने की। मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की गई चर्चा। कुलगाम में राष्ट्रीय सम्मेलन ने कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। बैठक में वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता इमरान नबी डार ने लिया हिस्सा। बैठक में विधानसभा चुनाव पर की गई चर्चा। मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बड़गाम के मगाम में दुकानदारों ने म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ जताया रोष। J&K बैंक ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मेंढर तहसील मेंढर में छोटे शाह पीर बादशाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीब का आज इख्तिताम पजीर हुआ और जुमेरात को सरहदी तहसील मेंढर के सखी मैदान में छोटे शाह की तारीखी जियारत में जश्न का आगाज हुआ, जिसमें रियासत भर से और रियासत के बाहर से भी हर तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत करके गुलहाए अक़ीदत पेश किए और छोटे शाह बादशाह का फैज़ हासिल किया। ये प्रोग्राम जियारत मैनेजमेंट कमेटी ने सरपंच साखी मैदान की सूरत में सदारत में मुनक़्क़िद किया था। ये सखी मैदान मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर वाक़ई है। इसमें साल में 2 मरतबा उर्स पाक होता है और आज का जो ये उर्स पाक है, ये शिशमाई उर्स पाक, ये 27, 28 और 29 जून को मनाया गया।
आज उर्स पाक का तीसरा दिन है। कल भी यहाँ उर्स पाक था और काफ़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाए। कल झंडा जो है लहराया गया था और परसों भी यहाँ उर्स पाक था जिसमें ख़त्मात मौज़ूमात पढ़े गए। यहाँ पे बिला मज़हब व मिल्लत तमाम लोग आए, ज़ाहिरीन आए, अपनी अपनी मुरादें यहाँ पे लाए और दुआएं हुई और लंगर शरीफ का उम्दा अहतमाम भी रहा। और साथ ही वक्फ बोर्ड की तरफ से तमाम मुलाजिमीन ने बेहतरीन तरीके के साथ इसमें हिस्सा लिया और इंस्पेक्टर रशीद साहब और दीगर जितने भी कल एडमिनिस्ट्रेटर अलहाज चिश्ती साहब भी यहाँ पे आए और यहाँ के इंतज़ाम व इंसराम में बहुत उम्दा तरीके के साथ जो है उन्होंने काम को अंजाम दिया है। हज़रत पीर बाबा सैयद छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा शशमाई उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो रहा है। आज उर्स का तीसरा दिन है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से ये कोशिश की गई है और कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड कमिटेड है कि जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हो उनके लिए खाने का, बैठने का और अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किया जाए। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हमें भरपूर तामन किया गया है। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑपरेशन से और यहाँ के अवामी लोगों के कोऑपरेशन से आज इस उर्स पाक को हम मनाने में जो है वो कामयाब हुए। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर मथुरा मासूम ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मागाम का दौरा किया और यहाँ उन्होंने हालात का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि मागाम में लोगों की मुश्किलात और मसाइल हल किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम से पहले गली कूचों में सफाई मुहिम चलाई जाएगी ताकि अज़ादारों को कोई दिक्कत पेश ना आए। डायरेक्टर ने कहा कि मागाम में मुख्तलिफ जगहों पर बैतुल खुला भी तामीर किए जाएंगे। सिविल सोसाइटी मागाम और दीगर लोगों ने भी डायरेक्टर को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। टर्म डिमांड्स हैं और कुछ शॉर्ट टर्म डिमांड्स हैं। मैंने अपने अफसर को अभी हिदायत दी है कि जो छोटे छोटे मसाइल है जैसे टॉयलेट पॉइंट्स कहीं पे रखना, खासकर मुहर्रम के हवाले से, वो हम लगा देंगे। सफाई का हमने रखा है कि हम इसमें एक ड्राइव करेंगे पूरे शहर का, खासकर वो रास्ते और वो इमामबाड़े जो अब मुहर्रम के दौरान इस्तेमाल होते हैं वो हम साफ़ करेंगे। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म डिमांड्स है वो हमने नोट कर ली हैं और हमने पिछले कई सालों से बहुत पैसा खर्चा है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह इस साल भी काफ़ी पैसा हमारे पास है। हमने ऑलरेडी प्लान बनाया है। भारतीय फौज ने आर्मी गुडविल स्कूल बुगडांग में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया है। आपको बता दें कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इस मौके पर मनाया गया और प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आर्मी लेडी डॉक्टर भी मौजूद रहीं। एडवोकेट जुलेखा बानो भी मौजूद थीं और वालिदैन और उनके तलबा से बातचीत की। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे प्रोग्राम के दौरान तालिबे इल्मों और वालिदैन को लड़कियों को बचपन में शादी के नुकसानात और लड़कियों के लिए तालीम क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी फराहम की गई। उन्होंने वालिदैन और लड़कियों को माहवारी की अच्छी हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम की और इस दौरान तमाम असातिज़ा, अमला, वालिदैन, तलबा में सैनिटरी पैड तकसीम किए गए। उन्होंने एक सैनिटरी नैपकिन, डिस्पोजल मशीन खरीदी और डेमो दिखाया गया ताकि अच्छी हिफ्ज़ान सेहत के लिए इस्तेमाल के बाद पैड्स को बेहतर ढंग से ठिकाने लगाया जा सके। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वजारत इत्तलात और नशरियात, हुकूमत हिंद लह ने 3 नए फौजदारी कवानीन पर एक मीडिया वर्कशॉप मिनी वार्तालाप का एहतमाम किया और ये नए कवानीन भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक तहफ़्फ़ुज़ 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। और प्रोग्राम में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर लेह सोनम नोरबू ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि सदर बार एसोसिएशन लेह शफी लासू इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद रहे। मुक़र्ररीन बशमूल गुलाम अब्बास, डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वजारत इत्तलात और नशरियात, हुकूमत हिंद के ADDC लेह और सदर बार एसोसिएशन लेह ने नए 3 फौजदारी कवानीन पर रोशनी डाली और इस मौके पर डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वजारत इत्तलात और नशरियात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तक़रीब के इनेकाद के विजन के बारे में तफसीली बातचीत की।
एक मीडिया वर्कशॉप जिसको वार्तालाप हिंदी में कहते हैं उसको ऑर्गेनाइज़ किया और उसका मकसद असल में ये था कि जो 3 नए क्रिमिनल लॉज जो बनाए गए हैं जो कि आईपीसी और दूसरे जितने भी उससे जुड़े हुए लॉज थे उनको रिप्लेस करेंगे और 1 जुलाई से 2 दिन के बाद उनको लागू किया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि ये पिछले विंटर सेशन में लॉ जो हैं वो पार्लियामेंट ने पास किए थे, उसके बाद इलेक्शन और कोड ऑफ कंडक्ट था, लोगों तक इनकी जानकारी नहीं पहुंच सकी उस हद तक। तो उसको देखते हुए पीआईबी को थ्रू आउट कंट्री एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो लोगों तक पहुंचे और इन लॉज के बारे में लोगों को बताए ताकि उसको अच्छी तरह। रामबन के जिला अस्पताल के मरीज और अमला अस्पताल में एयर कंडीशनिंग यूनिट्स की खराबी के बाद काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अस्पताल का एसी सिस्टम नाकारा होने से मरीजों और तिब्बी अमले को शदीद गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल इंतजामिया को इस मसले से आगाह करने के बावजूद अभी तक एसी की मरम्मत नहीं की गई। इस दौरान मरीजों को गैर मौजूद हालात बर्दाश्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। बाज़ मरीजों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में भी मुंतकिल किया जा रहा है। पुंछ की तहसील मंडी में पीर पंजाल के पहाड़ों पर वाक़ कुदरती हुस्न से मालामाल सयाहती मकाम नूरपुर गैर रियासी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना है। गर्मी के इस मौसम में बड़ी तादाद में सयाह इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। तफरीह करने और कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 ने इस खूबसूरत इलाके नूरपुर का जायज़ा लिया। पंजाब दिल्ली से भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है उस टाइम बहुत दिक्कत यहाँ पे आती है लोगों को। तो मेरी गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ से कि वो यहाँ का थोड़ा हमारे यहाँ की तरफ ध्यान दिया जाए और यहाँ जो पानी है उसकी भी थोड़ी सहूलियत मिले और शेड वगैरह भी यहाँ होने चाहिए। पूरा हमने भी बहुत पहले सुना था इस जगह का नाम, बट आज हमने यहाँ पे विज़िट किया है विद फैमिली के साथ, तो बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ पे टेम्परेचर इस टाइम ऐसे लग रहा है कि 8 डिग्री सेल्सियस होगा, इतनी यहाँ पे ठंड है। टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुई है, बस थोड़ी पानी और टॉयलेट की थोड़ी दिक्कत है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर जो है पर्यटन विभाग की तरफ से अब कुछ सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार जो है कुछ हट्स बनाई गई हैं जो टूरिस्ट के बैठने के लिए जगह बनाई गई है और यहाँ पर जो है टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। हालांकि आज मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और जिस प्रकार टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ डेवलपमेंट कर रहा है, आने वाले समय में यहाँ पर आने वालों की संख्या और बढ़ेगी। और अभी लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है और शौचालय की व्यवस्था हो जाए और कुछ बड़े शेड्स बन जाएं तो लोग जो है यहाँ पर और बड़ी संख्या में आकर आनंद उठा सकेंगे और पुंछ में पर्यटन का विकास हो सकेगा। मुनीष शर्मा। करगिल विजय दिवस रजत जयंती वुमेन्स क्रिकेट फेंडर्स टूर्नामेंट चिनार वॉरियर्स ने आसिफ फाउंडेशन पुणे के ताउन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुपर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला और इस टूर्नामेंट का मकसद खेलों को फ़रोग देना और वादी की उभरती हुई ख़वातीन क्रिकेट टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना। ये टूर्नामेंट 29 जून से 4 जुलाई तक सोपोर, हाजन, बांडीपुरा और जैनापुरा शोपियां में होगा और इसमें शुमाली कश्मीर के 3 मकामी ख़वातीन क्रिकेट क्लबों के साथ बाहर की वादी से आने वाली ख़वातीन की टीम भी शिरकत करेंगी। आसिफ फाउंडेशन के सदर ने कहा कि इस तकरीब का इनेकाद खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने और खिलाड़ियों के दरमियान ख्यालात और सकाफत के बारे में तबादला ख्याल करना है। लग रहा है हमें, क्योंकि कश्मीर फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं वैसे भी, और अच्छी फैसिलिटीज़ उन्होंने अवेलेबल करी है। जैसे इंडियन आर्मी और असीम फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है वुमेंस क्रिकेट यहाँ का डेवलप करने के लिए, और ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ज़रूर यहाँ से टैलेंट निकलेगा और वो जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अच्छा करेंगे गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे टैलेंटेड गर्ल्स बहुत है। अपॉर्चुनिटी मिली तो हम लोग ज़रूर कश्मीर में आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी हमें हेल्प कर रहे हैं। और जैसे हमारा स्टे और फूड भी जो है हाफिज़ भाई हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। स्पोर्ट्स दपान कि स्पोर्ट्स मज अगर बह बार बार कत वनान हर हमेशा कि अगर अजकिस वक्तस मज वबा ड्रग्स वबा तम निश अगर दूर कह सह स्पोर्ट्स थी। बहरहाल शुक्रगुजार पज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहुन कि लास्ट ईयर तिमो
सोपुरस मजन खुशहाल स्टेडियमस मजन 8 करोड़ रुपये करीबन तिमो दित असे फॉर जॉगिंग ट्रैक। यह जॉगिंग ट्रैक लकट कत कह युथ यह बन अति तर फिक्र नॉर्थ कश्मीर के लुकन खास कर मेनिस डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लुकन तर तम वक्त फिक्र यह क्या बनो ये बड़ बेहतरीन चीज़ बने। अम खतर मौजूदा हुकूमत ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर वनकस या सन ऑफ द सॉइल चीफ सेक्रेटरी साहब या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इन सरबर हफीज साहब तीन तहे दिल सतन शुक्रिया करान ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर यूथ लवर्स। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। नहीं होने पर जताया विरोध। नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी इश्तियाक अहमद ने स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव नियुक्त किया गया। 1989 बैच के IFS अधिकारी हैं मिस्त्री। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर थे विक्रम मिस्त्री। लद्दाख के नवनिर्वाचित सांसद हनीफा जान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री बनने की दी बधाई। लद्दाख से संबंधित महत्वपूर्ण विकासात्मक और सुरक्षा मुद्दों पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी PK पोले ने की बैठक। राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। फोटो मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष सारांश संशोधन के लिए की गई बैठक। किश्तवाड़ में ARTO ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसा शिकंजा। 19 बच्चों से भरी एक इको गाड़ी की गई जब्त। ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की गई संस्तुति। BSF के DG ने किया जम्मू का दौरा। सीमा पर सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। मौके पर BSF के अन्य अधिकारी रहे मौजूद। करगिल के परिषद सचिवालय में HCC डॉक्टर जाफर से की मुलाकात। JE नर्स, ड्राइवर और सफाई कर्मचारियों सहित आउटसोर्स कर्मचारियों के समूह ने की मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होने जा रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले भारतीय आज हिंदुस्तान की जीत की ख्वाहिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जम्मू में CRPF के जवानों ने भी हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की जीत की ख्वाहिश करते हुए चेयर अप किया। पूरे विश्व के साथ साथ क्रिकेट प्रेमियों की आज निगाहें T20 वर्ल्ड कप पे है और आज भारत और साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप मैच जो T20 का होने जा रहा है उसको लेके बात की जाए तो पूरे भारत में इस मैच को लेके काफ़ी उत्साह है। वहीं जम्मू कश्मीर में CRPF के जवान वो जवान है जो अमरनाथ यात्रा में तैनात है और देश के अन्य कोने में तैनात है और ये भी इस मैच को लेके चेयर कर रहे हैं और कितने उत्साहित है आप खुद ही देख सकते हैं। भारत माता के जयघोष के साथ ये मैच को चेयर करेंगे और शाम को जहां इस CRPF कैंप में जो है वो मैच को दिखाया जाएगा और उससे पहले कितना जोश है इन्हीं से हम बात करते हैं। सर आज मैच होने जा रहा है, फाइनल मैच होने जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? हम फाइनल मैच को एक जंग की तरह देख रहे हैं कि जिस तरह से हम जंग में जीत की पूरी उम्मीद करके जाते हैं ठीक उसी तरह से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमें दिल से ये विश्वास है कि भारत जो है वो बिल्कुल 100% जीतने ही वाला है। उम्मीद रख रहे हैं कि जल्द से जल्द मैच शुरू हो और हम देखें। उम्मीद तो हमें पूरा है, बिल्कुल है कि क्योंकि हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा त्यौहार की तरह है तो उम्मीद तो हमें बिल्कुल है और साथ में इस उम्मीद के साथ हमें अटल विश्वास भी है अपना जो भारत है वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से जीतने वाला है। क्या उम्मीद रखते हैं कि कौन से खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे? भारत टीम में जितने खिलाड़ी हैं ना सब धकाधक बढ़िया खेलेंगे एकदम। मेरे को पूरी उम्मीद है जैसे पिछले वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया पूरे मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गए थे तो वो इस बार नहीं होगा। इस बार पूरे मैच जैसे जीते हैं इस बार फाइनल भी हम लोग जीतेंगे क्योंकि इस बार पूरा टीम इंडिया पूरे टीम एफर्ट के साथ परफॉर्म कर रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जैसे हम लोग ड्यूटी के दौरान पूरे दांव लगाकर जो है जान लगाकर जैसे हम ड्यूटी को अंजाम देते हैं इस तरह टीम इंडिया के हर खिलाड़ी आज ग्राउंड में अपने आप को पूरे झोंक कर रखेंगे
और पूरे देश के लिए जो है T20 वर्ल्ड कप तीसरी बार हमारे लिए लेकर आएंगे। क्या देखते हैं कौन सा खिलाड़ी जो है अच्छी परफॉर्मेंस करेगा? वैसे कुछ खिलाड़ी जो है लगातार जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पूरे इस बार जो है दिखाई दिया है कि टेल एंडर भी जो है बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। जैसे बॉलिंग साइड में बुमराह है, कुलदीप यादव है, जो लगातार जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ साथ जो है उन्हें अक्षर पटेल की जो है भरपूर योगदान मिल रहा है। हमारे साथ रविंद्र जडेजा भी है। और बैटिंग साइड में सूर्य कुमार यादव कुछ भी कर सकता है। और साथ साथ रोहित शर्मा जो है हमारे अभी फॉर्म में चल रहा है, उसमें पूरा आत्मविश्वास है कि उनके कैप्टनशिप में टीम इंडिया तीसरी बार जो है T20 वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। इस मौके पे आप क्या गुनगुनाओगे, कि क्या गाना गाओगे इंडिया के लिए? मैं सभी के लिए एक संदेश देना चाहूँगा अपने गाने के माध्यम से। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जान मन, जान मन, जान मन हो। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। हम अपने पूरे देशवासियों की तरफ से यही सभी को संदेश देना चाहेंगे कि हम हमेशा शांति के ही पक्ष में रहते हैं, हम हमेशा शांति ही पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई हमें अशांत करने का प्रयत्न करेगा तो हम उसे बिल्कुल बुरी तरह से परास्त करेंगे। ये हमारा क्या बोलते हैं अभिमान, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। तो आपने सुना जो सीआरपीएफ के जवान हमारे साथ बने हुए थे, कितना जोश और खुशी है कि आज जो है भारत, और इनको ये विश्वास है कि भारत जो है T20 वर्ल्ड कप जीतेगा और जो कप है वो भारत में ही आएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान बारबाडोस में खेला जाएगा और क्रिकेट के शायकीन इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जम्मू में भी शायकीन भारत की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। आने ही वाली थी, जिसका क्रिकेट शायकीन और क्रिकेट लवर कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। जी हां, बारबाडोस में आज शाम को एक कांटेदार मुकाबला होने वाला है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल मैच है। T20 जो मैच चल रहे थे वर्ल्ड कप के, उसका फाइनल आज है। सबकी नज़रें इस पे है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी जो क्रिकेट लवर्स हैं वो बेताबी से शाम के 8 बजे का इंतज़ार करेंगे जब ये मैच शुरू होगा। और सभी की जो प्रार्थना भी है, दुआएं भी हैं कि इंडिया ये मैच एक बड़े अंतर से जीते। यहाँ पे अगर हम एमए स्टेडियम की बात करें तो ये जो प्लेयर्स हैं ये भी अपनी तरह से अपने तरीके से इंडिया के लिए चीयर कर रहे हैं और इंडिया को जिताने की इनको ये है कि इंडिया जीते। ये अंडर 19 प्लेयर्स हैं, JKCA के तहत ये यहाँ पे खेल रहे हैं और यहाँ पे मैच भी चल रहे हैं, ट्रायल मैच। और ये प्लेयर्स डिफरेंट जगहों से, जम्मू कश्मीर के डिफरेंट जगहों से बिलोंग करते हैं और ये भी आज चाहते हैं कि ये जो मैच है इंडिया जो है भारी मत से जीते। और इनके मन में भी अपनी तरफ से बहुत सारी चाहत है, कुछ चीजें हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले ये अगर आप चक दे इंडिया की कुछ लाइनें आप कहें। कुछ नहीं सर, मैं तो चाहूँगा हमारी टीम, हमारी कंट्री जीते फाइनल T20 वर्ल्ड कप का और ट्रॉफी हमारे देश में लाए और हमारे देश का नाम रोशन करे। तो देखिए ये जो है, आप बताएं आपका नाम क्या है? जीवेश गुप्ता। जीवेश, थोड़ा अगर दुआएं दोगे, आप इंडिया के लिए चीयर करना चाहते हो, कैसे करोगे? बस हमने अच्छा खेला पूरा टूर्नामेंट, सारे मैच जीते हैं, बस आज भी जीतना है और T20 ट्रॉफी लानी है। किसको आप कहते हैं कि कौन अच्छा चलेगा आपकी नजर से? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या लगता है आपको कि आज चलेंगे वो? 100 बनाएगा आज। 100 बनाएगा। रोहित शर्मा? वो आज 35 पे आउट हो जाएगा। अच्छा, आप हार्दिक पांड्या को बहुत मानते हैं, चाहते हैं, आप उनके फैन हैं? हाँ, इंडिया में सबसे अच्छा वही लगता है। आज के बड़े मैच के लिए ये कह रहे हैं कि विराट कोहली एक बड़े मैच के प्लेयर हैं और बड़ा मैच होने वाला है, फाइनल है, तो विराट कोहली पे सबकी नजरें हैं। लेकिन कुछ लोगों से और बात करते हैं और जानेंगे कि क्या आपका नाम क्या है?
मेरा नाम है अभिजीत सिंह बुंदेला। क्या इंडिया तो ऑब्वियसली उसके लिए चेयर तो करेंगे आप, प्लेयर कौन सा आपको लगता है कि आज उसका दिन होगा? मुझे लगता है कलेक्टिव एक टीम एफर्ट जो है वो ज़रूरी होगा। ऑब्वियसली बड़ा मैच है तो T20 गेम भी क्या बहुत जल्दी जो है प्रोग्रेस करता है, जल्दी होता है, तो एक सिंगल प्लेयर पे ऑब्वियसली आप डिपेंड नहीं कर सकते हो, तो इट हैज़ टू बी अ ओवरऑल टीम एफर्ट। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की और बॉलर्स ने भी बड़ा अच्छा किया, चाहे बुमराह हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो या अक्षर पटेल हो। आपको लगता है आज उनका भी दिन अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली सारे बॉलर्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे हैं और मुझे लगता है अगर पिछले मैच जैसा अगर पिच रहा तो इंडिया का जो उसमें हैंड है वो अपर हैंड रहेगा। क्या लगता है आज क्या किसका दिन होने वाला और किस तरह से क्या होना चाहिए? आज दिन की अगर बात करें तो देखो ऑब्वियसली हम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे, बट एंड में यही होता है कि जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। तो डिपेंड यही करता है कि कौन अच्छा क्रिकेट खेलता है आज के टाइम पे, आज के दिन। तो जो अच्छा खेल जाएगा वो आज ट्रॉफी ले जाएगा। किस पे ज्यादा आपको लगता है भरोसा है कि वो आज अच्छा करेंगे, बैट्समैन और बॉलर इंडिया की तरफ? इंडिया की तरफ से तो जैसे कि सबने बोला ही है कि एक कलेक्टिव टीम एफर्ट चाहिए। इसमें जो इंडिविजुअल गेम है नहीं कि कोई एक रन बनाएगा तो हम मैच जीतेंगे, तो सबको अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं तो इंडिया के साथ ही हम खड़े हैं, तो सब लोग अच्छे परफॉर्म करेंगे जैसे कि करते आ रहे हैं पूरी टूर्नामेंट। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।